नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी के दर्जनों निवासी बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। निवासियों ने कॉलोनी में रह रही एक महिला बुशरा पत्नी नामालूम के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की। प्रार्थना पत्र में कॉलोनी वासियों ने लिखा कि वे सभी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली बुशरा नाम की महिला लगातार मोहल्ले के लोगों से गाली गलौज करती है, झगड़ा करती है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। निवासियों ने आरोप लगाया कि बुशरा मानसिक रूप से कट्टरपंथी सोच रखती है और अक्सर पाकिस्तान समर्थक बातें करती है। कॉलोनी वासियों के अनुसार महिला ने अतीत में हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाली बातें की थी, जिससे सभी लोगों में रोष व्याप्त है। इसके अलावा मोहल्ले में घूम रहे गोवंशों को लाठी डंडों से मारने का आरोप भी महिला पर लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वह अक्सर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का प्रयास करती है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को जिनके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है उन्हें कॉलोनी से हटाया जाए। साथ ही जिन लोगों ने अपने मकान इस तरह की मानसिकता रखने वाले किराएदारों को दिए हैं उनकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रार्थना पत्र में थाना सिविल लाइन के प्रभारी को निर्देशित करने की भी मांग की गई है कि बुशरा नाम की महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसका मकान खाली कराया जाए, ताकि कॉलोनी में फिर से शांति और भाईचारा कायम रहे। मामला है जी, इनकी गाय बंध रही रास्ते में, बड़ी सी गली वा उसका गाय का डंडी मार आती जाती अनुका जाइलो ने यहाँ गाय बांध रखी, चमारों ने यहाँ दूसरा नाम की लेडी है जी, ये है जी दलित, तो निगाही इन्होंने चमारों ने गाय बांध रखी, कह रहा अपने मुँह से उनका बीच में बांध रखी जाइलो ने, पिशाब में जा रहे हम नहीं जा रहे। अरे तुम कह जी पाकिस्तान वाली बात हो, अम्मा जी क्या बात है, हमने सड़क को लगाए थे बैनर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होया ना, तो उस पर कुछ आवे थी। अब एक महिला के अग्गन कह गई गई से फाड़ के फेंकूंगी रात को, और रात को 12 बजे के बाद वो दिखाई नहीं है, मैं कहाँ गया। फिर हमने जलाया वो अगले दिन इकट्ठा करके सारा उसका बचूरा सा बनवा के भी लाए थे उसे। परेशान कर रही है वो, परेशान ऐसा करी जी, हिंदुओं को गाली दे, टारगेट उसके हिंदू है और कोई नहीं है। जैसे वहाँ जवान मरे कैसे मरेगे, मेरे वहाँ पे हमारे 26 जवान शहीद हुए में जो जम्मू में, ऐसे ही मरेगे यहाँ से। ये है जी 23/266 में रहे जी काशीराम कॉलोनी में, एक तरीके से रह जी, इसका मकान भी नहीं आया, मकान भी किसी और का ही है। अब पूरा हिंदुओं को देख कर गाली दे रहा है, हिंदुओं के पता नहीं खिलाफ, पता नहीं क्या मानसिकता, गाय के धोरेबाजी में रहे, मांस के टुकड़े में मिले जी। मगर जी हमने कुत्ते कत्ते लिया हो गए, मकान पड़े हो गए, कई बार हो लिया जी हमने बच्चा कुत्ते का परेशान कर रही है। देखो कई साल हो गए जी, इसकी जो जिसका मकान है वो सभी क्या हम वह भी नहीं सुनती, कम्मी अब बागी पी रही। आवास विकास में ये सरकारी तरफ से मिलते हैं। हाँ जी, वो रेंट पे रह रही है, वहाँ जी वो किराए पे रह रही है, परेशान है जी पूरा मोहल्ला। देखो हम अकेले होते हैं विवाद पूरा मोहल्ला ही खड़ा है, रात भी 200-250 आदमी इकट्ठे, हम तो चाहे इसका मकान खाली हो गया, देश धरो जरूर लगनी चाहिए जी इस पे। सर अभी मैंने बताया है कि मामला इनका जो है आपसी लड़ाई का ही है, और उस लड़ाई में जितना भी मोहल्ले वाले हैं उस लेडी से परेशान है। तो सब लोगों की यही मांग है कि या तो उस लेडी को सही ढंग से रहने के लिए उनको बोला जाए। पहली बात तो जो वो इतने टाइम से रह रही हैं और वहाँ का वो रेंट पे भी नहीं कर रहे हैं, और जो उनके जो ऑनर है वो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी उन्हीं की कास्ट के हैं, तो इसलिए वो लोग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो पूरी कॉलोनी उनसे परेशान है। तो हम लोगों की बस यही मांग है कि उस लेडी को, जब वहाँ का सारा माहौल खराब हो रहा है किसी एक लेडी की वजह से, तो उनको वहाँ से उनका खाली कराया जाए और बाकी सब लोगों को शांति से रहने दिया जाए। माहौल इस तरीके से खराब हो रहा है सर, आते जाते गाली गलौज करना, गाय को मारने की धमकी देना, गाय के थ्रू इन लोगों का घर चल रहा है, अपना गाय का दूध बेचकर किसी तरीके से ये लोग अपना घर चला रहे हैं, और वो कभी भी गाय को अपने बच्चों के थ्रू केमिकल कुछ भी देकर के गाय को मारने की कोशिश करते हैं। आए दिन बच्चों की लड़ाई आती है, तो ये चीज ठीक नहीं है। उनका नाम मुशरा नाम है जी उनका, आवास विकास नगर। हाँ जी, वहाँ पे सर, क्योंकि वहाँ पे जो भी क्वार्टर इन लोगों का अलाउ है, ये इसलिए अलाउ है क्योंकि ये लोग बेचारे सब किसी न किसी कारण से परेशानी है, और किसी के सर पे मतलब हस्बैंड नहीं है। सब जो पहले जो परेशान थे उन लोगों को उनकी परेशानी हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्वार्टर प्रोवाइड कराए थे। तो उस क्वार्टर में किसी को भी रेंट पे रखना अलाउ नहीं है। एक तो वो रेंट पे रह रहे हैं, वो चीज गलत है। तो जो भी उनके ऑनर हैं, तो एक बार आप लोग उनके ऑनर से बात करें कि उन्होंने पहली चीज तो उनको रेंट पे रखा क्यों है और किस कारण रखा है। तो और ऊपर से रेंट पे, चलो यहाँ के मोहल्ले वालों ने उनकी परेशानी देखते हुए उनको रहने भी दिया बच्चों को देखते हुए,
तो उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। और जब अगर मोहल्ले वालों को उनसे परेशानी हो रही है तो फिर उनको यहाँ रहना अलाउ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी सोच की लड़की है, ऐसा आपने क्यों कहा है? क्या सर आपको ऐसा पाकिस्तानी सोच की लड़की इसलिए है क्योंकि देखिए अगर वो पाकिस्तानी सोच की लड़की नहीं होती तो वो आते जाते हमारी गाय माता को, हमारी गाय को वो गाली गलौज नहीं करती, उसको मारने की कोशिश नहीं करती। वहाँ की महिलाओं और के क्या लिए रीजन गाली आपको गलौज ऐसा नहीं करती, वहाँ की जो भी महिलाएं हैं सभी के साथ गाली गलौज करती। और रीजन क्या आपको लगा है ऐसा? रीजन यही है सर, आए दिन उनसे पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके हस्बैंड रहते हैं और उनके बच्चे रहते गाय को हैं। गाली वाली देना ये पाकिस्तानी नहीं हुआ। सर, और अगर कुछ ऐसी आप गाय को गाली देना पाप क्यों नहीं है, आप मुझे ये बताइए। मैंने कहा है कि ये खाली पाकिस्तानी सोच नहीं कह सकते आप, और आपको ऐसा क्या लगता है? पाकिस्तान उन्होंने देश सर को क्या उनके इस चीज को जस्टिफाई कर सकें कि वो पाकिस्तानी सोच रख करके गाली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। क्या इस चीज को हम उनके माइंड में घुस के सर कार्रवाई ये चाहते हैं, कार्रवाई यही चाहते हैं कि सर वहाँ से जब अगर पूरा मोहल्ला परेशान है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उनको माइंड से खाली कराया जाए, घर खाली कराया जाए।